जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17th ने दिखला दिया अपना दम, 18th का खेल है शेष। याद रखिए, तारीखें ऑलरेडी चेतावनी के लिए दे दी गई हैं। 17 ने दिखला दिया सुबह ही सुबह अपना दम। कहाँ पर और आज की रात किनके लिए है बेहद भारी? कौन डरा सहमा हुआ है कि आज की रात क्या होगा खेल खत्म या मिलेगा वो दंड जो सदियों तक याद रहेगा? क्योंकि आज की तारीख अपने आप में है बेहद खास, इसलिए ना केवल कि ये शनिदेव की तारीख है जो न्याय करने के लिए जाने जाते हैं, भले ही देर से सही, लेकिन जब शनिदेव का न्याय होता है तो अच्छे अच्छे घुटनों पर आ जाते हैं। लेकिन इसी दिन गुरुदेव ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। गुरुदेव बृहस्पति अपने उच्च की राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश उन्होंने कर लिया और ये समय एक बहुत बड़े परिवर्तन का है पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन आज की तारीख हमारे देश के लिए इसलिए है खास क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश के स्वदेशी फाइटर जेट ने MK-1A ने नासिक की धरती से अपनी पहली उड़ान भरी, जिसके द्वारा वो बम अपने दुश्मनों पर बरसाएगा। डिफेंस सिस्टम हमारे देश का वो भी इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है इस तेजस MK-1A की कि ये स्वदेशी है। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, आज उन्होंने दिखला भी दिया कि केवल बातें नहीं बल्कि करके भी दिखलाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने देश की ही लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप से हमारा देश हार जाता या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यदि हमारा देश चलता तो फिर टैरिफ 100% नीति जो उन्होंने लागू की थी हमारे देश के लिए, उस समय मोदी जी घुटने टेक देते। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत ही साहस के साथ हिम्मत दिखलाते हुए हमारे देश में वो निर्णय लिए गए जो आज भी लिए जा रहे हैं, जिसके पश्चात अमेरिका को भी अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और उन्होंने भी कहा कि भारत देश महान। भले ही अमेरिका वो देश है जो पीछे से छुरा घोंपने में चाइना की तरह माहिर है, क्योंकि अमेरिका को केवल अपना सुपर पावर बने रहना ही दिखता है। कनाडा के लिए आप लोगों को वार्निंग दी गई थी कि कनाडा सेफ नहीं है, और फिर से एक बार वहाँ पर गैंगवॉर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर से एक बार कपिल शर्मा के होटल पर, उनके जो कैफ़े है उस पर फिर से एक बार बहुत बुरी तरह से गोलीबारी की, पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये तीसरी बार हुआ है। और साथ ही मैसेज भी दे दिया कि जो लोग भी इल्लीगल वर्क करते हैं या फिर काम करवा के पैसे नहीं देते मेहनत के, ऐसे लोग अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, अब डर का माहौल चारों ओर छा गया है। चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हों या फिर हॉलीवुड के, आज उसने खुला ऐलान लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया कि ऐसे लोग जो कि मेहनत करने वालों के सीने में छुरा घोंपते हैं, उनका मेहनताना नहीं देते, ऐसे लोग अब उसके निशाने पर आ गए हैं, भले ही कितने अधिक अमीर क्यों ना हो और चाहे वो कोई भी हो। तो इससे एक डर का माहौल भी अब छाता जा रहा है। लेकिन ये बार बार ऐसी घटना जो अमेरिका में या कनाडा में होती है, गोलीबारी की आए दिन, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, कभी ऑन रोड, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं। अब आती हूँ 17th के बारे में। 17th गुरुदेव ने मोर्चा संभाला और शनिदेव की तारीख अब सुबह ही यानी शुक्रवार के दिन सुबह ही TTP ने पाकिस्तान की धरती पर हमला बोल दिया और एक फिदाइन हमले के तहत पाकिस्तान के 7 सैनिक मारे गए। लहूलुहान पाकिस्तान करे क्या करे और क्या ना करे। आज की रात पाकिस्तान के लिए इसलिए है बेहद भारी क्योंकि अब 48 घंटों का अल्टीमेटम ख़त्म होने वाला है और उसके पश्चात क्या दोहा में जो संधि वार्ता की बात के लिए
आगे बढ़ेगी क्या इनकी बात कि दोहा में चलने वाली है संधि वार्ता, क्योंकि उस बारे में ना अफगानिस्तान ने अपना मुंह खोला, ना ही पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो आज की रात मुनीर के लिए बहुत खतरनाक रात साबित होने वाली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे भारतवर्ष को जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बार बार कह रहे हैं कि ये भारत के उकसावे के कारण ही हमारे बॉर्डर पर और हमारे सैनिकों की मौत हो रही है। तो पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानी तूफ़ान बेहद जल्द, और उसके पहले 48 घंटों की शांति। अब मुनीर का अंत तय है, चाहे वो पाताल लोक में जाकर छिप जाए। ये समय जो मैंने आप लोगों को 90 डेज़ का दिया था, और 90 डेज़ भी अब ख़त्म हो गया, अब केवल 2.5 महीना ही बाकी है, यानी 75 डेज़। इन्हीं 75 डेज़ में 2025 का असली खेल स्टार्ट होगा। क्या DIG रैंक का कोई अधिकारी, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर, क्या जा सकता है, पकड़ा जा सकता है जेल के अंदर? ये तो हद हो गई इस समय करप्शन की। मतलब करप्शन इस समय किस लेवल पे जा रहा है। हमारे देश में इस समय पकड़ धकड़ चल रही है। किसी ने भी अगर मुंह खोला रिश्वत के लिए, सोशल मीडिया का चूंकि ज़माना है, तो चीज़ें तुरंत दूसरों तक पहुंच जा रही हैं और एक्शन भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये वर्ष और उसमें अब चुनौतीपूर्ण तारीखें जो 17 है, वो देखते जाइए किस प्रकार आगे और कोहराम मचाता है। आग का तांडव नहीं रुक रहा है। भीषण कोहराम, गोदामों में प्लास्टिक के गोदाम हो या लकड़ी के गोदाम, रबड़ का गोदाम हो या कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जलकर पूरी तरह खाक हो रहा है। शनि देव ने मोर्चा संभाला है न्याय करने के लिए, तो इस समय उनका न्याय और साथ में उनका साथ देने के लिए गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में पहुंच गए हैं। खतरनाक समय 11 नवंबर से, जबकि वो वक्रीय हो जाएंगे। ये समय भी खतरनाक, लेकिन और अधिक खतरनाक समय ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जल त्रासदी के लिए दिया है। तो 5 दिसंबर तक समय सेंसिटिव है, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों के जिनकी कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बहुत लाभ देने वाले हैं। अत्यधिक लाभ उनको इसी समय में मिलने वाला है जब दुनिया में उठेगा भूचाल, दुनिया आंदोलन के शिकंजे में जकड़ी जाएगी। हर जगह उग्र होंगे लोग, उग्रवादियों का एक अलग समय ये चल रहा है, मारकाट मची हुई है। लेकिन इसी के बीच कुछ लोगों के भाग्योदय का भी समय है, और ज़बरदस्त उनके कैरियर में या उनकी लाइफ में एक उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही समय सभी के लिए बुरा या सभी के लिए अच्छा नहीं होता। तो पाकिस्तान के लिए और मुनीर के लिए और मुनीर की सेना के लिए खात्मे का समय है। पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा, कुछ नहीं तो 4 से 5 टुकड़ों में बट ही जाएगा। ऑलरेडी अफगानिस्तान ने मोर्चा संभाल लिया है। इतनी जल्दी ये युद्ध नहीं रुकेगा और विकराल रूप धारण करेगा। इसलिए जो आप लोग कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी अफगानिस्तान अटैक कर रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो जाता है इस समय हमारे देश के द्वारा, तो भारतवर्ष की गरिमा कहाँ रही। भारतवर्ष तब अटैक करेगा जब बाकी देश नहीं करेंगे, ताकि दिखे कि हाँ भारतवर्ष ने किस प्रकार अटैक किया। वरना भारतवर्ष की मिसाइल गिरेगी, ड्रोन गिरेगा और कोई और देश बाजी मार ले जाएगा कि नहीं ये हमने गिराया, हमने मारा। क्रेडिट केवल भारत को मिलने चाहिए। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर डिले हो रहा है और डिले किया जा रहा है जानबूझकर, ताकि दुश्मनों को बिल से बाहर निकाला जा सके और उनकी असलियत पकड़ में आ सके कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि अमेरिका, चाइना और टर्की के भरोसे पाकिस्तान ने बहुत लंबी छलांग लगाई। अब उसे समझ में आ रहा है कि वो घिर चुका है दुश्मनों से। तो आज की रात पाकिस्तान के लिए है बेहद भारी, क्योंकि संधि का समय खत्म, और संधि का समय खत्म होने के पश्चात अब कितने बम, कितने ड्रोन, कितनी मिसाइल्स गिरेंगे पाकिस्तान की धरती पर, कितना अधिक आग का तांडव, कितना खून दिखेगा हर तरफ, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन
जो भी है जैसा भी है 17 तारीख ने ऑलरेडी दिखला दिया अपना दम। 18 से रहें सावधान, क्योंकि 18 तारीख शनिवार और दिन तारीख जो है वो मंगल, तो शनि और मंगल का टकराव। लेकिन धनतेरस का दिन डेफिनेटली आप लोगों को एक वीडियो दूंगी कि धनतेरस पर इस बार कौन सा समय अच्छा है, शुभ मुहूर्त क्या है, दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी खरीदारी करें, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय